हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और स्टैंडर्ड 10th। आज हम आप सबों के लिए एक्सरसाइज 4B RS अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 30 जो है मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। और इस टाइप के आपको बहुत सारा है ना 40 क्वेश्चन है जो आपको इस बेसिस पे बनाना है ना। तो बहुत सारे इजी है, मैं एक हार्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा हूँ है ना, उसको भी एक दो करवा देता हूँ, बाकी आप लोग उस प्रकार से कर लीजिएगा है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि 1 2 3 4 बताने के बाद तो आपको बस इसमें जो है पुटिंग द वैल्यू गेट द रिजल्ट, फार्मूलाज पे ABC वैल्यू रखना, D निकालना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना। क्वेश्चंस क्या होगा और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इट मीन्स हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है और बीटा का वैल्यू निकालना है ना, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करके। क्वेश्चंस देखिए आपके स्क्रीन पे शोन है ना। मैं चाहूँगा सभी स्टैंडर्ड 10th के विद्यार्थी हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी स्टडी कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर ले, उसके बाद हमारे इस वीडियोज़ को फॉर्म, क्योंकि पूरा जो फॉर्मेट है फिर रंगीन हो जाता है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। ये CBSE 2012 में ये क्वेश्चन पूछी गई है ना। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन जो है फ्रिक्वेंटली हम इसको देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। जो दिया हुआ मैं वही गिवन लिखा हूँ, पहले गिवन लिखना है ना। ऐसा करने पे आपको हाफ मार्क्स यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको टर्म बाय टर्म मार्क्स मिलता है। उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस यहाँ पे देखिए सेम यहाँ लिखा है, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या हो गया है ना, जो भी टर्म है क्या हो गया, यहाँ प्लस तो माइनस तो प्लस यहाँ पे उस प्रकार से है ना, साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर माइनस एक्स प्लस वाई हो तो इस तरह से माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो इस बेसिस पे हम इसको अप्लाई कर दिए। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो यहाँ देखिएगा मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या किया, अप्लाई किया, जो कि उसको कंपेयर करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे x स्क्वायर के कोफिशिएंट, x स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है 1, a इक्वल टू क्या हो गया 1, और x के कोफिशिएंट क्या हो गया माइनस 4a, और कांस्टेंट में जो क्या यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस। समझ में आ रहा है? तो हमें a b c के वैल्यू निकल गया। a b c के जैसी वैल्यू निकला तो मैं अब चाहूंगा कि उसके बाद हम d निकाले। क्या निकाले? डिस्क्रिमिनेंट निकाले है ना, d। ठीक है, क्या निकाले? d। तो d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान दीजिएगा b का वैल्यू अभी आप निकाले हैं माइनस 4a, मैंने माइनस 4a पुट कर दिया, माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4ac, और c को मैं ब्रैकेट कर ली, ब्रैकेट में इसलिए डाला हूं कि इसके पहले माइनस है ना, इसमें तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी साइन ही है ना। ध्यान दीजिएगा, इस टर्म को ऐसे कर लिया हूँ। ठीक है, सुविधा के लिए है ना। ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों जैसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस है ना। तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा 16a स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों है ना। तो क्या हो गया माइनस यहाँ 4b स्क्वायर है ना, जो बस निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव कर दिया गया है। बाकी हमने क्या किया 4b स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर है ना, 16a स्क्वायर से 16 स्क्वायर कैंसिल कर दिया, क्या बचा 4b स्क्वायर है ना। d हमारा निकल गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू बोलिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 है ना, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 है ना। और ये देखिए ये क्या हो गया b हमारा माइनस 4a है। ध्यान दीजिएगा, तो माइनस ऑलरेडी पहले से साइन है। समझ में आ रहा है? क्लियर? प्लस माइनस अंडर d 4b स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे 4a प्लस माइनस 2b है ना, क्योंकि 4b का स्क्वायर है ना 4b स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होगा है ना, a b स्क्वायर का b होगा 2b है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया गया, क्या हो गया 2a प्लस माइनस b है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया एक बार प्लस लेंगे अल्फा, एक बार माइनस लेंगे बीटा। ठीक है,
हाँ देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 4B से और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे राइट डाउन कर चुके हैं, है ना। फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। ये भी जस्ट एक मैंने बताया आपको, है ना। तो यहाँ पे आर्य सवाल से 4 क्वेश्चन और लिया है ना। 1 2 3 4। सबसे पहले मैं 4 बता रहा हूँ नीचे से ऊपर की ओर, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चंस दिया हुआ है ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं पुट कर दिया हूँ, है ना। गिवन में दे दिया है, यहाँ से कंपेयर कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ए का वैल्यू 1 देख रहे होंगे, है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और बी का वैल्यू कितना -2e माइनस 1 ऑटो स्टार्ट में माइनस हो गया, और ये कितना हो गया सी, कितना सी। तो यहाँ क्या हो गया, डी का वैल्यू कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हम पहले डी निकालेंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूले पे ए बी सी का वैल्यू रख रहे हैं, है ना। ध्यान दो, यहाँ क्या हो जाएगा बी का वैल्यू, है ना, बी स्क्वायर, है ना। यहाँ देखिए बी जो वैल्यू है 4ac, है ना, 2e माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। यहाँ पे 2b और b यहाँ 1 हो गया। अब बाकी यहाँ से 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4b, और यहाँ क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 80, है ना। 424 है ना। अब यहाँ देखिए 2b का स्क्वायर कितना 4b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4b, है ना। और यहाँ करने पे क्या हो गया 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर कैंसिल, 4b से 4b कैंसिल, माइनस 4b से प्लस 4b, और 80 प्लस 1 कितना हो गया बोलिए 81, है ना। क्या हो गया 81, है ना। अब डी का वैल्यू निकल गया, पुट कर दीजिए। हमारा फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, अभी तो बताया माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। तो ये हमारा क्या हो गया बी, है ना। बी के पहले माइनस लगा हुआ है ना, प्लस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट, तो अंडर रूट 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 होता है ना। 2e माइनस 1, अब यहाँ पे एक बार इसमें 2 भाग में, एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या हो गया 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 सॉरी 2 कॉमन b प्लस 4, है ना। अल्फा का वैल्यू b प्लस 4, है ना। और यहाँ पे बीटा का वैल्यू 2 कॉमन लेंगे b माइनस 5, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, है ना। एक बार फिर से इसको हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1/x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, है ना। जहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन में, एक क्वेश्चन जो है आपका CBSE 2010 में पूछी गई है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे x, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे x और x माइनस 2 को, तो एलसीएम तो होगा नहीं, प्रोडक्ट कर दिया यहाँ पे, है ना, x इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे पुट हो जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पुट हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया x माइनस 2, x कैंसिल हो गया ना, x क्या हो गया -2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2, है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 और -2 इंटू 1 -2, है ना। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, 3x स्क्वायर और माइनस 6x, है ना, इजकल टू -2, कितना हो गया -2, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, है माइनस इधर चला आया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म ले आया, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। तो a इजकल टू 3 और b इजकल टू कितना -x, इजकल टू कितना 2। स्पीड होने का वजह क्या है समझ रहे होंगे, मैं ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुका हूँ 2-3 आपको, है ना। उतना हार्ड बना दिया तो इतना ईजी क्या है ना। बस यहाँ प्रॉब्लम क्या था, किस फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, वहाँ ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ था, वहाँ दिख रहा था। लेकिन अगर इस तरह से दिखता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये इसमें जो भी हम इस चैनल्स के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, सब बोर्ड में पूछेगा एग्जाम को, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए इत्फाक आप उस क्वेश्चंस को आप देखें और बिल्कुल आपको सहयोग मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। देखिएगा -6 का होल स्क्वायर -4ac, है ना, -4ac, -6 का 36 और -4ac, 4 3 12 2 24, है ना। तो यहाँ पे क्या 36 माइनस कितना 12, है ना। अब यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है
माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a, है ना। अब b का वैल्यू रख दिया माइनस सिक्स इंटू प्लस, है ना, प्लस 6 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से रूट 12 का क्या होगा स्क्वायर रूट, है ना। हम लोग इस तरह से करेंगे 2 इंटू 3, तो 2 पेयर में तो क्या हो गया 2√3, है ना, समझ में आ रहा है। और यहाँ से 2 फैक्ट निकल के, बाकी तो समझ ही गए होंगे। x का वैल्यू ये अल्फा और बीटा, सॉरी अल्फा बीटा 2 कॉमन ले लिया गया, 3 प्लस √3/3, आपका आंसर हो गया अल्फा, और बीटा यहाँ पर माइनस लेने पे ये हो गया, है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो इस तरह से हमारा इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को दिया गया है। ये 2 और क्वेश्चंस है जो कि बहुत ईजी है। यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लोगे, ए जस्टिफाई कर लेना, है ना, और बी जस्टिफाई कर लेना, ठीक है। तो दिया हुआ सी यहाँ पर कितना हो गया, और उसके बाद पहले डी निकाल लेना, उसके बाद देखिए, ठीक है। तो इस तरह से और भी 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ चुके हैं, होमवर्क के तौर पे सभी लोग करके आएंगे, है ना। बस हमारा कंप्लीट करने के बाद जो हमारे व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है 7004676283, इस पे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से बनाने के बाद व्हाट्सअप नंबर पे क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है। बस हमारा 10th बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए हम बिल्कुल डट के खड़े हैं, और 10th बोर्ड वाले स्टूडेंट जो हैं बिल्कुल मेहनत कीजिए, और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।